सोम आम्रपाली और भानु प्रताप को एक दूसरे के करीब आते हुए देखकर क्रोधित हो चुका था। उसने ठान लिया था कि वो भानु प्रताप और आम्रपाली को दूर करके ही रहेगा। वहीं रात के समय एक औरत आम्रपाली के पास आई थी, जिसके पति ने उसे बेरहमी से मारा था और घर से निकाल दिया था। वो औरत चाहती थी कि आम्रपाली उन पुरुषों से माफी मांग ले, लेकिन आम्रपाली ने माफी मांगने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इधर सोम भानु प्रताप का पीछा करते करते उनकी कुटिया तक आ चुका था। वो उनकी हर एक छोटी से छोटी हरकत पर नजर रख रहा था। काफी देर तक उनकी कुटिया के बाहर खड़े रहने के बाद सोम खुद से कहता है, क्या करें, कैसे रोके इन्हें जिससे ये दोबारा आम्रपाली से ना मिल पाए। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद सोम नगर की तरफ आया और वहाँ एक चबूतरे पर जाकर बैठ गया। वो बस यही सोच रहा था कि कैसे भानु प्रताप को आम्रपाली से मिलने से रोके। तभी उसे एक पुरुष की आवाज आई। आज अगर वो आदमी सामने नहीं आया होता तो आम्रपाली को हमारे पैरों में झुकना ही पड़ता। ये आवाज सुन सोम ने जब उसकी तरफ देखा तो गांव के कुछ पुरुष झुंड बनाकर एक जगह पर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। तो दूसरे पुरुष ने कहा, सत्य कह रहे हो भाई, पता नहीं कौन है वो और आम्रपाली के लिए ये सब क्यों कर रहा है। देखा नहीं कैसे हमारे मुखिया जी का हाथ तोड़ दिया। मुखिया जी भी अपना मुंह लटकाए वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने उन पुरुषों की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी उस दर्द में ही थे। फिर किसी ने कहा, वो सब तो ठीक है, देखा नहीं बातें कैसी बड़ी बड़ी कर रहा था, खुद को सम्राट समझ रहा था। यदि वो ना होता तो आम्रपाली को हम सबक सिखा ही देते। पता नहीं क्या संबंध है उसका और आम्रपाली का। उन सब की बातें सुनकर सोम उनके पास गया। इस वक्त वो सुलोचना नहीं बल्कि पुरुष वेश में था। उसने उनके बीच में जाते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि वो अपने साथ आम्रपाली को यहाँ से ले जाना चाहता है। जैसे ही सोम ने ये कहा सभी पुरुष उसकी तरफ देखने लगे। तभी एक व्यक्ति ने उस पर संदेह करते हुए पूछा, तुम कौन हो भाई और अचानक यहाँ कैसे टपक पड़े। सोम उनके बगल में आसन जमाते हुए कहता है, हम भी आप लोगों की तरह हालात के मारे हैं। जब आम्रपाली ने आपकी नहीं सुनी तो भला हमारी कहाँ सुनने वाली है। उसकी बात सुनकर वो सभी पुरुष हंस पड़े और एक ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये लो, हम सब क्या कम दिखाई पड़ रहे हैं जो एक प्रतियोगी तुम और पैदा हो गए। तभी किसी ने कहा, उचित है, पूरे वैशाली के पुरुष आम्रपाली से भेंट करना चाहते हैं। सभी कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं उनसे मिलने का, और अब इस सूची में ये और जुड़ गए। वैसे कहाँ से आए हो भाई। सोम उन सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन उनके प्रश्नों का जवाब देने की बजाय उसने कहा, हमारी छोड़िए और बताइए कि इस दुविधा से निकलने का क्या उपाय सोचा है आप लोगों ने। तो एक पुरुष ने कहा, कल सभा में आम्रपाली को हमसे क्षमा मांगनी पड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि महाराज हमारे पक्ष में ही निर्णय लेंगे, अन्यथा हम उन्हें राजगद्दी छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। उनकी इस बात पर सोम ने मुस्कुरा दिया और कहा, और वो व्यक्ति जिसने मुखिया जी का मुंह बंद करा दिया, उसे आप लोग आसानी से जाने देंगे। और वैसे क्या लगता है कि उसके रहते आम्रपाली कभी आप लोगों से क्षमा भी मांग सकती है। सोम उन सभी पुरुषों को सम्राट बिंबिसार के खिलाफ भड़का रहा था। सोम का जवाब देते हुए एक ने कहा, वो है कौन और क्यों आ रहा है हम सबके बीच। मेरे बस में होता तो मैं उसे जान से मार देता। उसके ये कहते ही सोम की आंखें चमक उठी। आखिर वो यही तो सुनना चाहता था। तभी दूसरे पुरुष ने कहा, जिस तरह आज उसने हमारे मुखिया जी पर हाथ उठाया है, मैं तो उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। खुद को सम्राट समझता है ना, अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं उसे अभी के भी मार देता। सोम ने देखा कि सभी पुरुषों की आंखों में भानु प्रताप को लेकर क्रोध था। उसे बस उस चिंगारी में घी डालने का काम करना था। उसने कहा, मैंने सुना है कि वो कोई साधारण व्यापारी है और यहाँ आम्रपाली को ले जाने आया है। सोम ने जैसे ही ये कहा वो सारे पुरुष भड़क उठे और कहा, ये क्या कह रहे हो तुम, आम्रपाली यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वो वैशाली की नगर वधू है और हम उसे कहीं भी नहीं जाने देंगे, कभी भी नहीं। तो सोम ने कहा, आप लोग उस व्यापारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो उन्हें लेकर ही जाएगा। तभी एक पुरुष भड़क कर खड़ा हो गया और कहता है, अरे कैसे लेकर जाएगा, जब हम उसे यहाँ से जिंदा जाने देंगे तब तो लेकर जाएगा ना। सोम ने कहा, तो फिर ठीक है, देख लेते हैं कि आप लोग उसे मार सकते हैं या फिर नहीं। सोम की बात सुनकर सभी पुरुष खड़े हो गए और चुनौती देते हुए कहते हैं, कहाँ है वो, हमें अभी के अभी उसके पास लेकर चलो, आज तो उसका खेल खत्म। तो फिर चलो हमारे साथ। ऐसा कहते हुए सोम उन सबको अपने साथ लेकर सम्राट बिंबिसार की कुटिया की तरफ बढ़ गया। वहीं आम्रपाली के महल में कपाला सबकी नजरों से छुप छुपाकर बाहर की तरफ जा रही थी कि तभी रास्ते में उसने दो दासियों को बात करते हुए सुना। तुमने देखा, सुभद्रा की हालत ठीक नहीं हो रही है। हाँ, न जाने उसे अचानक क्या हो गया है, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं रातों रात क्या हुआ होगा उसके साथ। अब उसका पूरा चेहरा ही बिगड़ गया है।
वो दोनों बातें करते हुए सुभद्रा के कक्ष की तरफ जाने लगी। कपाला भी उनके पीछे पीछे गई। जब उसने देखा कि सुभद्रा का पूरा चेहरा काला पड़ चुका है और साथ ही उसके पूरे शरीर में दाने उभर आए हैं, तो वो ये सब देखकर हैरान हो गई और खुद में कहती है, अचानक इस लड़की को क्या हो सकता है, जाकर पता करना होगा। ये बोलकर कपाला सुभद्रा के पास गई। उस वक्त उसके पास सिर्फ एक ही दासी थी। कपाला सुभद्रा से बात करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे उसके सिरहाने पर बिल्कुल वैसा लाल कपड़े में ढका हुआ नींबू दिखाई दिया जो आम्रपाली के लिए बाबा ने सिद्ध करके दिया था। वो देखकर कपाला हैरान हो गई। उसने उस दासी की तरफ देखा जो उस वक्त कुछ काम कर रही थी। कपाला ने उससे छुपकर वो नींबू वहां से निकाल लिया और अपने पास रखते हुए दासी से कहा, ये है कौन? इससे पहले तो उसे महल में कभी नहीं देखा हमने। दासी ने कपाला को सब कुछ बता दिया। जब कपाला को पता चला कि सुभद्रा नगरवधु बनने का सपना देख रही है, तो उसके दिमाग में कुछ चलने लगा और वो तुरंत मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, नगरवधु का स्वप्न देख रही है ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें अभी ये खबर जाकर महारानी को देनी होगी। इसके बाद कपाला वहाँ से उठकर चली गई। न जाने अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था। इसी बीच मगध साम्राज्य में रानी कौशला देवी पुराने शिव मंदिर में जाकर खड़ी थी। वो उस आदमी के आने का इंतजार कर रही थी जिसने उन्हें आम्रपाली के मरने की खबर दी थी। कुछ ही देर में वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँच गया। उसके आते ही रानी कौशला देवी उस पर भड़क उठी और कहती है, ये क्या मजाक था? तुमने कहा था कि तुमने स्वयं आम्रपाली की चिता जलती हुई देखी है, फिर वो जीवित कैसे हुई? सत्य सत्य बताओ, तुमने उसे मारा था या फिर नहीं? जैसे ही उस आदमी ने सुना कि आम्रपाली जीवित है, उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? हमने स्वयं अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबाई थी, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी थम चुकी थी, फिर वो जीवित कैसे हो सकती है? रानी कौशला देवी ने भड़कते हुए कहा, भगवान ने उसे अमृत पिलाकर भेजा है, इसलिए वो जीवित हो गई। क्यों मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो? हमें क्या पता वो कैसे जीवित हुई? मारने वाले तुम थे। तुम बताओ, तुमने उसे मारा था या फिर नहीं? उस आदमी ने कहा, हमने स्वयं देखा था कि उसका वो मित्र उसकी चिता जला रहा था। उस चिता में हमने शव जलते देखा था। हम सत्य कह रहे हैं। रानी कौशला देवी ने उसकी बात बीच में काट दी और झुंझुला कर कहा, तो अब यह मान ले कि उसे अमृत का वरदान प्राप्त है। न वो गला दबाने से मरेगी, न जहर खाने से, और न ही आग उसे जला सकती है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? उसे मारना अगर आसान होता तो वो आज नगरवधु होकर भी हमारे पति सम्राट बिंबिसार के दिमाग में घर करके नहीं बैठी होती। कौशला देवी की बात से उस आदमी ने क्रोध में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली और अपने मन में कहा, आम्रपाली आखिर किस मिट्टी की बनी है? हर बार कैसे बच जाती है? इस बार कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे दूर दूर तक ना कोई इसे बचा सके और ना ही ये बच सके। मैंने सोचा था इसे मारकर सम्राट से बदला ले लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उसने रानी से कहा, निश्चिंत रहिए रानी, अब ऐसी भूल नहीं होगी। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से जाने लगा कि तभी रानी कौशला देवी ने उस आदमी से रोकते हुए कहा, याद रखना, ऐसी कोई भूल मत करना जिससे वहाँ किसी को पता चल जाए कि तुम वैशाली के राजमहल के आचार्य नहीं बल्कि उनके दुश्मन हो। वो आदमी जो बार बार आम्रपाली पर आक्रमण कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि राजगुरु के स्थान पर आए नए आचार्य सुमंत थे। उन्होंने रानी कौशला देवी से कहा, निश्चिंत रहिए रानी, हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। इसके बाद वो तुरंत वहाँ से निकल गए। इसी बीच आम्रपाली के महल में वो औरत बार बार आम्रपाली से विनती कर रही थी। आम्रपाली उसे समझा समझा कर थक चुकी थी। अंततः उसने कठोर होकर कहा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। इस तरह पुरुषों के पैरों तले दबकर कब तक जीती रहोगी? तुम झुकते रहोगी और वो तुम्हें झुकाते रहेंगे। हमें क्षमा करना, परंतु हम किसी भी हाल में तुम्हारे पति से और वैशाली के पुरुषों से क्षमा नहीं मांगेंगे। इतना कहकर आम्रपाली ने सरना से कहा, सरना ये जब तक महल में रहना चाहती है रह सकती है। ये कहकर आम्रपाली वापस अपने कक्ष की तरफ बढ़ गई, लेकिन वो औरत फूट फूट कर रो पड़ी और सरना से कहती है, समझाइए इन्हें, इनका निर्णय हमारी जिंदगी तबाह कर देगा। कहिए इनसे कि ये माफी मांग ले। सरना भी इस वक्त ना उस औरत को समझा सकती थी और ना ही आम्रपाली को। आम्रपाली अपनी जगह सही थी, लेकिन उस औरत की स्थिति देखकर सरना को उस पर दया भी आ रही थी। वहीं वैशाली नगर में सोम सारे पुरुषों को लेकर भानु प्रताप की कुटिया के बाहर पहुंच चुका था। सोम ने उन सबको समझाते हुए कहा, आप लोगों को पता है ना क्या करना है? तो उन पुरुषों ने कहा, हमें पता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना काम करना है, तो समय व्यर्थ ना करो। इसके बाद सोम चोरी छुपे भानु प्रताप की कुटिया के पास जाकर उसकी खिड़की से अंदर की तरफ झांकने लगा। कुटिया के अंदर भानु प्रताप अपने भूसे से बनी शैया पर लेटकर कुछ सोच रहे थे।
ये देखकर सोम ने वहां मौजूद एक आदमी को इशारा किया। सोम का इशारा पाकर वो आदमी एक बैलगाड़ी लेकर आया और उसे बड़े से गड्ढे में जानबूझकर फंसा दिया। उसके बाद वो आदमी भागते हुए कुटिया से भानु प्रताप को उस बैलगाड़ी को गड्ढे से निकलवाने के लिए अपने साथ ले गया। उनके जाते ही सोम कुटिया के अंदर चला गया और वहां पानी से भरे घड़े में एक जड़ी डालकर वापस आ गया। कुछ देर बाद जब भानु प्रताप वापस कुटिया में आए तो थकान की वजह से उन्होंने उस पानी को निकाल कर पी लिया और कुछ ही देर में बेहोश हो गए। उनके बेहोश होते ही सोम खुश हो गया और कहा, भानु प्रताप, अब जो तुम जाओगे तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। इसके बाद उसने वैशाली के सभी पुरुषों को वहां बुला लिया। उसने उनसे कहा, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप लोगों की बारी है। इन्हें यहाँ से बाहर जंगल में ले जाकर मार डालो। यदि ये जिंदा रह गया तो आम्रपाली को हमेशा हमेशा के लिए वैशाली से ले जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सोम वहां से वापस नीलपद महल चला गया। वैशाली के उन पुरुषों ने सम्राट बिंबिसार को एक बड़े से बोरे में भरा और उसी बैलगाड़ी में लिटाकर ले गए। जंगल में पहुंचने के बाद उन्होंने बोरे सहित सम्राट बिंबिसार को बैलगाड़ी से धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। अचानक जमीन पर गिरने से सम्राट को होश आने लगा, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक पुरुष ने कहा, क्या करें, पत्थर उठाकर सिर पर पटक दें, एक बार में ही खेल खत्म हो जाएगा। तभी दूसरे ने कहा, अरे नहीं, पत्थर से मारेंगे तो फिर भी इसका देह पहचान में आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो इसे जला देना चाहिए। सम्राट ने ये सब सुन लिया था। उन्होंने अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखने की कोशिश की तो एक साथ कई सारे लोग दिखाई दिए। उन पर जड़ी का असर अब भी था, इसलिए उन्हें सबका चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी किसी तीसरे आदमी ने कहा, एक काम करते हैं, पहले पत्थर से वार करके मार देते हैं और फिर उसके बाद अग्नि के हवाले कर देंगे। क्यों भाइयों, क्या कहते हो? सम्राट बिंबिसार अब उठने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन उस जड़ी के नशे की वजह से उन्हें अभी पूरी तरह से होश नहीं आया था। तभी उन सबकी नजर बोरी में हो रही हलचल पर पड़ी। सम्राट बिंबिसार को जागता हुआ देखकर वो सारे पुरुष विचलित हो उठे और कहते हैं, अरे ये तो होश में आ रहा है, इससे पहले ये पूरी तरह से जाग जाए, इसका खेल खत्म कर दो। तभी उस आदमी ने अपने पैर के पास पड़ा बड़ा सा पत्थर उठाया और चिल्लाते हुए कहा, तुम हमारी नगर वधू को हमसे दूर नहीं ले जा पाओगे, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बोलकर उसने वो पत्थर सम्राट बिंबिसार की ओर फेंक दिया। क्या वो पुरुष सम्राट बिंबिसार को मारने में सफल हो पाएंगे या आम्रपाली का क्षमा न मांगने का निर्णय उस पर भारी पड़ जाएगा? आखिर कपाला क्या सोच रही थी सुभद्रा के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए।